नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा। ये इसका पहला पार्ट रहेगा। धीरे धीरे इसके और पार्ट आते रहेंगे। 4 से 5 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे और मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। हाई लेवल का मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, फालतू के क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आज मैं बिल्कुल बेसिक बताऊंगा और उस बेसिक के बेस पे भी 5 से 7 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा जो अभी रिसेंटली 2024 और 25 में रेलवे के एग्जाम हुए हैं, उसमें वो क्वेश्चन आए हैं। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है। जो भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा हो, भले कोई सा एग्जाम हो, रेलवे डी ग्रुप हो, एलपी हो, टेक्नीशियल हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, उसके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है। इसके अलावा और भी कोई एग्जाम की आप तैयारी करते हो, जैसे एसएससी हो या स्टेट के अदर एग्जाम हो, उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो मेरा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। तो इसमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अनुपात है क्या। आपने ऐसी 2 डॉट देखी होगी, किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में अनुपात को दर्शाने के लिए 2 डॉट आप लगाते हो। ठीक है, अनुपात का वास्तव में मतलब ही डिवाइड होता है, बट्टा होता है। अब बोलोगे साहब क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया। देखो, कोई भी संख्या है, मान लो ए ओ बी है, 2 अल्फाबेट में ले रहा हूं, ए ओ बी। ए और बी अनुपात में है तो इसको मैंने लिखा है ए अनुपात बी। इसका वास्तव में मतलब क्या है? मैंने बोला अनुपात का मतलब ही बट्टा होता है, भाग होता है। तो आप इसको लिख सकते हो ए बट्टे बी। ध्यान रखना, ये इसका वास्तविक मीनिंग है, ये इसका वास्तव में मतलब होता है। जैसे कोई संख्या है 3:4, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 3/4। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, एक एक चीज आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, 2 संख्या 20 तथा 30 को अनुपात के रूप में लिखो। 2 संख्या है, मान लो पहली संख्या 20 है और दूसरी संख्या 30 है। ये 20 हो गई और ये 30 हो गई। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 20 और 30 को अनुपात में आपको लिखना है। तो अनुपात में लिखोगे तो बीच में अनुपात का चिन्ह आ गया। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि अनुपात का वास्तविक मतलब क्या होता है, भाग होता है। या तो आप यहीं से भाग दे दो, यहीं से ये कट जाएगा 0 से 0, या आपको प्रॉब्लम होती है, शुरू में दिक्कत आएगी। कोई भी टॉपिक आप सीखते हो ना, उसका बेसिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब कई स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे यार साहब ये तो छोटी छोटी चीजें बता रहे हो आप। छोटी छोटी चीज नहीं है मेरे भाई, एग्जाम में इसके बेस पे अभी मैं 5 से 7 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको जो अभी रिसेंटली एग्जाम में आए हैं। तो 20:30 का मतलब क्या है? अभी मैंने ऊपर बताया कि इसका मतलब भाग होता है, बट्टा होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 20/30 या 20/30। पहले संख्या ये लेनी है, ध्यान रखना, ऊपर संख्या ये आएगी, इसके बाद में अनुपात के बाद में ये वाली संख्या आएगी नीचे। अब 0 से 0 कट गया तो इसका मान क्या आ जाएगा? 2/3। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? 2:3। तो फाइनल आपका आंसर क्या आ गया? 2 संख्याएं हैं 20 और 30। अगर इनको अनुपात में आपको प्रदर्शित करना है, अनुपात में आपको बताना है, तो आपका आंसर क्या होगा? 2:3। एक एग्जांपल और लेता हूं, उससे और क्लियर होगा। जैसे 2 संख्याएं हैं, मेरे पास है संख्या 50 और 200। ठीक है, इसको अनुपात में आपको बताना है। आप बोलोगे साहब अनुपात बताना बिल्कुल ईजी है, दोनों के बीच में मैं अनुपात का चिन्ह लगाऊंगा और इसका पता भी है कि अनुपात को सोल्व कैसे करते हैं। कैसे सोल्व करोगे? अनुपात का मतलब भाग होता है सर। ठीक है, ये भाग हो गया। अब देखो 0 से 0 कट गया, 1 0 ऊपर से, 1 0 नीचे से, एक 0 ही काट गया आपने। यहाँ पे 1 0 यहाँ था, 1 0 यहाँ था, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? ऊपर से 5 बच गया और नीचे से 20। अब आपको ये देखना है 5 और 20 किसके पाड़े में आते हैं, उसके पाड़े से ये संख्या कटेगी। 5 के पाड़े में देखो 5 भी आता है और 20 भी आता है, तो उससे काट दो, 5 के पाड़े से काट दो। 5 एकम 5, 20 में 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार, 5 के 20। तो क्या माना है इसका? 1/4। और 1/4 को आप क्या लिख सकते हो? 1:4। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं आपको, एक एक चीज ध्यान रखनी है आपको। आगे चलो, कोई 2 संख्याएं 1:2 के अनुपात में है, तो इनका वास्तविक मान क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूं। 2 संख्याएं आपको दे रखी है 1:2 के अनुपात में, तो आपसे ये पूछा है इनका वास्तविक मान क्या होगा, मतलब पहली संख्या का क्या मान होगा और दूसरी संख्या का क्या मान होगा। अब बोलोगे साहब पहली संख्या का मान 1 होगा, दूसरी संख्या का मान 2 होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जो चीज मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनना। कोई भी संख्या आपको, जैसे यहाँ पे 2 संख्या 1:2 में है, 2 की जगह 3 संख्या भी हो सकती है, 4 संख्या भी हो सकती है।
इसका वास्तविक मान निकालने के लिए जो भी अनुपात में संख्या दे रखी है और उसका वास्तविक मान आपको निकालना है, उसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी वो आपको मैं बता रहा हूं। कोई भी संख्या आपको अनुपात में दे रखी है, उसका अलग अलग आपको वास्तविक मान निकालना है, तो उसके लिए या तो उन संख्याओं का टोटल आपको होना चाहिए पता, या उनका अंतर पता होना चाहिए, या उनका गुणा पता होना चाहिए। सर समझ में नहीं आया? जैसे ये दो संख्या दे रखी है ना आपको 1:2 के अनुपात में, या तो क्या होता, एक संख्या का मान दे देता आपसे, दूसरी का पूछता। कैसे? जैसे 1:2 के अनुपात में कि पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या बताओ, तो आप इजीली बता सकते थे, और आगे बताऊंगा मैं कैसे निकालना है, वो इसका मान अलग अलग कैसे निकालना है। या दो संख्या 1:2 के अनुपात में, इनका टोटल 20 दे रखा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या बताओ, पहली संख्या में इसको मान रहा हूं, दूसरी संख्या इसको मान रहा हूं, तो भी आप निकाल सकते थे। दो संख्या 1:2 के अनुपात में है, दोनों का गुणनफल 30 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या बताओ, आप इजीली निकाल सकते थे। या दोनों का अंतर आपको दे देता, फिर दोनों का अलग अलग मान पूछता, तो भी आप निकाल सकते थे। तो कहने का मतलब ये है, जब भी कोई संख्या आपको अनुपात में मिले और उसका वास्तविक मान आपसे पूछे, आप तब तक नहीं बता सकते या तो एक संख्या का मान दे रखा हो बराबर में, या उनका टोटल दे रखा हो, या उनका मल्टीपल दे रखा हो, दोनों संख्याओं का गुणा, या जितनी भी संख्या हो उनका टोटल गुणा, या अलग अलग संख्याओं का मान दे रखा हो। ये धीरे धीरे चल के आगे अब क्वेश्चनों में आपको नजर आएगी, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आप क्यों नहीं बता सकते वो कारण मैं बताता हूं। जैसा आपने बोला कि सर 1:2 में है, तो मैं बता सकता हूं ना कि पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 है। नहीं, ये इनका परफेक्ट मान नहीं है, ये इनका वास्तविक मान नहीं है। आप ये दावे से नहीं कह सकते कि पहली संख्या 1 ही होगी, दूसरी संख्या 2 ही होगी। क्यों नहीं कह सकता? हो सकता है कि पहली संख्या 1 हो, दूसरी संख्या 2 हो सकता है ना। ये भी तो हो सकता है सर कि ये मान लो संख्या 10 और 20 हो, भाई 10 और 20 का अनुपात आप निकालोगे, देखो 1:2 ही आ रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि ये संख्या पहली संख्या 10 थी और दूसरी 20 थी। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये संख्या 15 और 30 हो, इसका भी आप अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा? 1:2 आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से भी हो सकता है संख्या 1000 हो और 2000 हो। ठीक है, इनका अनुपात भी 1:2 आएगा। तो आप जब तक नहीं बता सकते तब तक उस संख्या का या तो अलग से आपको मान दे रखा हो, या दोनों संख्या या जितनी भी संख्या आपको दे रखी है उनका आपको टोटल दे रखा हो, उनका मल्टीपल दे रखा हो, उनका अंतर दे रखा हो। अगर ये चीज आपको दे रखी है तो आप बता सकते हो। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूं? कोई भी संख्या आपको अनुपात में दे रखी है, आप तब तक उसको कंप्लीट नहीं बता सकते जब तक कि उसका कुछ ना कुछ मान साइड में आपको दे नहीं रखो। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तभी आप निकाल पाओगे। इस क्वेश्चन का आपसे आंसर पूछेगा ना एग्जामिनर, पहली बात तो पूछेगा नहीं, और दूसरा आंसर होगा इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता। किस तरीके से क्वेश्चन होगा? मान लो ये दो संख्या आपको दे देता 1:2 में है, एक संख्या 10 है, बोल देता कि पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या बताओ, तो इस कंडीशन में आप आंसर निकाल सकते थे। या आपको ये बोल देता दो संख्या 1:2 में है, दोनों का योग 50 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या बताओ, तो भी आप निकाल सकते थे। या आपको ये बोल देता दो संख्या 1:2 के अनुपात में दोनों का अंतर 6 है, तो प्रत्येक संख्या बताओ, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो भी आप निकाल सकते थे। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज क्लियर करके चलना है, ध्यान रखना। आगे और क्वेश्चन आएंगे, इसको कैसे मैं सोल्व करूंगा, और उन्हीं पे बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 और 25 में। अभी जो बेसिक बता रहा हूं ना, इसी बेसिक पे क्वेश्चन आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं तो छापने जाऊंगा नहीं, क्वेश्चन लिखने नहीं जाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट बता दिया, मैं करेक्शन करके आ गया वहां पे कि यार मैंने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बताया, तो मैं उनको पागल बना दूं कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखना ना, रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी 24-25 में, इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब आगे चलो, देखो इस टॉपिक का मैंने बेसिक समझाने के लिए आपको कितना बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को डिजाइन करा है, और हर टॉपिक में मैंने ऐसे ही किया है। 8 से 10-12 टॉपिक मैंने पढ़ा रखे यूट्यूब पे, जो भी टॉपिक में आपकी कमी है उसको आप आराम से इजीली दूर कर सकते हो। बट कंडीशन ये है भाई, देखना पड़ेगा। लगता क्या है सर इस पे 100-200 व्यू है, तो इसमें आपने क्या पढ़ाया होगा भाई, एक बार जाके देखो तो सही। देखो अनुपात का चिन्ह हटाने की कंडीशन, ये पॉइंट लिखा है मैंने। क्या कंडीशन होगी कि मैं अनुपात का चिन्ह हटाऊं? अनुपात का चिन्ह हटाऊं कैसे? कि मैं साहब A:B 2:3 में मैं इनको अनुपात में लिखूं ही नहीं, तो इसको क्या लिख सकता हूं? तो इसको आप लिखोगे 2 इकाई, और इकाई को आप इंग्लिश में यूनिट भी बोलते हो, तो मैं कभी कभी यूनिट भी लिख दूंगा, और B का मान होगा यहाँ पे 3 इकाई। ठीक है, देखो A:B आपको दे रखा था 2:3, A का मान मैंने निकाला कि A का मान क्या है, तो आप बोलोगे 2 इकाई।
या 2 यूनिट। बी का मान क्या है 3 इकाई या 3 यूनिट। ऐसे ही मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है ए अनुपात बी 5:4 में दिया हुआ है, तो ए का मान क्या होगा, आप बोलोगे सर 5 यूनिट। यूनिट का मतलब इकाई होता है, और बी का मान कितना है 4 यूनिट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, हल्के हल्के कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होने चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। या आप ऐसे भी कर सकते हो, जब भी संख्याओं को आप अनुपात से हटाते हो ना, या उनका अनुपात का चिन्ह हटाते हो, तो उनके साथ आप x लगा सकते हो। जैसे a का मान यहाँ पे हो जाएगा 2x और b का मान हो जाएगा 3x। ठीक है, इससे डरना मत कि साहब x आ गया, x से तो हमें शुरू बचपन से ही बिल्कुल डर लगा है, धीरे धीरे समझ में आएगी चीजें। ऐसे ही मैं a का मान पूछूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 5x और दूसरा क्या आएगा b का मान 4x। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, जब भी अनुपात का चिन्ह आप हटाओ, 2 संख्याओं 3 संख्याओं 4 संख्याओं कितनी भी संख्या हो सकती है, उनके बीच से आप अनुपात का चिन्ह हटाओगे, तो जैसे ए का मान क्या आएगा 2 इकाई या 2 यूनिट, बी का मान क्या आएगा 3 इकाई या 3 यूनिट। जो भी संख्याओं में अनुपात दे रखा है वो इस तरीके से आपको लिखना है। या आप अनुपात हटा के ए का मान 2x लिख सकते हो, बी का मान 3x लिख सकते हो। ऐसे इस कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल के साथ मैंने किया है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया 2024 में, वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराता हूं। क्वेश्चन देखो, नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:3 है। यदि लड़कों की संख्या 35 है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या तथा कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, एक कक्षा है उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात आपको दे दिया 7:3, लड़कों की संख्या 35 बता दी, तो लड़कियों की संख्या बतानी है और टोटल स्टूडेंट कितने हैं बॉयज एंड गर्ल्स उस क्लास में वो आपको बताना है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अनुपात देके आपको वास्तविक मान पूछे तो आप क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा, और ना ही वो मेरे से होगा और किसी से नहीं होगा। बट इसमें लड़कों की संख्या दे दी ना, या लड़कियों की संख्या दे देता या टोटल संख्या दे देता तो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। तो उसने ये जानकारी यहाँ पे दे दी है, तो ये क्वेश्चन आराम से सोल्व होगा। कैसे सोल्व करना है वो देखो, लड़कों का मैं ले रहा हूं बॉयज, तो बॉयज का बी लूंगा, गर्ल्स के लिए मैं जी ले रहा हूं, अनुपात है 7:3। ठीक है, बॉयज का अनुपात 7 है, गर्ल्स का अनुपात 3 है। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना आ गया 7:3। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं बॉयज का मान क्या होगा, आप बोलोगे सब 7 इकाई होगा साहब, अभी बताया ना ऊपर। और गर्ल्स का मान कितना होगा 3 इकाई। यहां तक कर लिया, देखो बिल्कुल आसान है। जो अनुपात दे रखा था उस अनुपात में जो क्वेश्चन में दे रखा है वही जानकारी यहां पे लिखी है आपने, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करा, खुद का दिमाग लगाया नहीं बिल्कुल। बॉयज का मान कितना होगा, अनुपात हटाओगे तो मैंने बताया इकाई लगा दो, इकाई को यूनिट बोलते हैं, या एक्स लगा दो, अभी मैंने इकाई लगाया है। तो बॉयज का मान कितना हो गया 7 इकाई, गर्ल्स का मान आ गया 3 इकाई। अब जो भी क्वेश्चन में दे रखा है आपको, जो भी क्वेश्चन में जानकारी दे रखी है, आगे पढ़ना है क्वेश्चन, जो भी जानकारी दे रखी है, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है उस वैल्यू के बराबर ये वैल्यू आपको रखनी है। कौन सी रखनी है वो देखो, यदि लड़कों की संख्या कितनी है 35, लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है 35 लड़कों की संख्या दे रखी है, जबकि लड़के यहाँ पे कितने वो देखो 7 इकाई, तो वहां पे कितने हैं 35 और यहाँ पे कितने हैं 7 इकाई। तो लड़कों के बराबर मैं लड़कों को लिख सकता हूं, 100% लिख सकता हूं, और आपको ये लिखना चाहिए 7 इकाई का मान कितना हो जाएगा 35। अब आप बोलोगे नहीं सर मैं तो 3 इकाई के बराबर रखूंगा, भाई 3 इकाई के बराबर नहीं रख सकते आप 35 को, क्योंकि 3 इकाई क्या है लड़कियों की संख्या है, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं लड़कों की संख्या। अगर क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या आपको दे रखी होती तो उसको 3 इकाई के बराबर जो भी संख्या दे रखी होती उसके बराबर आप रख देते। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या पूछा है, तो आप तो एक तो 3 इकाई का मान आपसे पूछा है, भाई लड़कियां कितनी है 3 इकाई। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, विद्यार्थी में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आ गए, मतलब टोटल कितने विद्यार्थी हैं कक्षा में, तो टोटल कितना है 7 तो बॉयज और 3 गर्ल्स है, टोटल आप आराम से निकाल सकते हो कि टोटल है 10 इकाई। ठीक है, तो एक क्या निकालना है आपको, एक तो 3 इकाई का मान निकालना है, 3 इकाई का मतलब लड़कियों की संख्या, और एक 10 इकाई का मान निकालना है। 10 इकाई का मतलब है टोटल विद्यार्थी। ये समझ में आ गया 10 कैसे आया, मैंने 7 इकाई लड़के और 3 इकाई लड़कियां दोनों को जोड़ दिया 10 इकाई आ गए। 7 इकाई के बराबर 35 क्यों रखा वो आपको समझ में आ गया। अब इसको सोल्व कैसे करना है, इस पॉइंट को देखो, इसको सोल्व कैसे करना है, मजे मजे में सोल्व करना है। देखो 7 इकाई का मान 35 है, तो इसको आप देसी भाषा में समझो, 7 पेन 35 रुपए में आते हैं। ठीक है, 7 पेन 35 रुपए में आते हैं, तो 1 इकाई का मान निकालना होता है। सबसे पहले 1 इकाई का मान निकालो,
तो एक पेन कितने का आएगा? मैंने मान लिया 7 पेन 35 रुपए में आते हैं, तो एक पेन कितने का आएगा? 7 पेन 35 में आते हैं, तो एक पेन आएगा, 7 का भाग लगता है इसमें, 7 का भाग 35 में दोगे तो 5 बार जाएगा, तो एक इकाई का मान आ जाएगा कितना? 5। एक इकाई का मान कितना आ गया? 5। देखो इधर एग्जाम्पल से समझाता हूं, जैसे 10 इकाई का मान कितना है? 100 रुपए है, या 10 इकाई का मान 100 है, ठीक है, एग्जाम्पल लिया है यहां पे। तो एक इकाई का मान निकालो। पहला क्वेश्चन ये है, हर क्वेश्चन को स्टेप में तोड़ा करो, ब्रेक कर दिया करो कि क्वेश्चन ये नहीं है मेरे को 3 इकाई निकालना है, क्वेश्चन ये नहीं है कि मेरे को 10 इकाई का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक इकाई का मान क्या होगा वो आपको निकालना है। 10 इकाई का मान 100 है, तो मैं एक इकाई का मान निकालूंगा। तो आप इसको देसी भाषा में समझो कि 10 समोसे 100 रुपए के आते हैं, तो एक समोसा कितने का आएगा? इकाई को मैंने समोसा मान लिया, तो आप कितने में लाओगे? 10 रुपए में। भाई 10 का भाग चला जाएगा ना इसमें। या आप देसी भाषा में, देसी जुगाड़ से आप है ना इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। डेली रूटीन में आपकी ये चीजें रहती है कि 10 समोसे 100 रुपए में आते हैं, खाने पीने की चीजें मान लिया करो, इंटरेस्ट रहता है थोड़ा। तो एक समोसा कितने में आएगा? 10 रुपए में। ऐसे ही मैंने यहाँ पे माना 7 इकाई का मान 35 था, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। भाई बॉयज का मान कितना है? 7 इकाई, टोटल बॉयज कितने हैं? 35, तो इसको मेरे को बराबर रखना पड़ेगा। एक इकाई का मान निकालो पहले। एक इकाई का मान आएगा, तो इसको मैं मान सकता हूं कि 7 काजू कतली 35 रुपए की आती है। आप दुकान पे गए, काजू कतली का क्या भाव है? वो बोला एक काजू कतली का नहीं बता रहा वो, कि भाई 7 काजू कतली का मान 35 है, या 7 काजू कतली 35 रुपए की आएगी। अब आपको तो एक काजू कतली का पता होना चाहिए ना, तो आप कैलकुलेट कर रहे हो, मैथ में आप अच्छे हो तो कैलकुलेट करके फटाफट निकाल दिया कि 7 का भाग मैं 35 में दूंगा, एक काजू कतली कितने की आएगी? 5 रुपए की। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? एक क्वेश्चन तो ये है। लड़कियां कितनी हैं? 3 इकाई। तो भाई एक काजू कतली जब 5 रुपए की आती है, तो 3 इकाई मतलब 3 काजू कतली कितने की आएगी? ये पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, यहां पे ध्यान रखना, देखो बहुत मजा आएगा आपको। 3 इकाई, एक काजू कतली 5 रुपए की आती है, तो 3 काजू कतली कितने की आएगी? तो 3 गुना 5, इकाई की जगह 5 ही तो रखना है, कितना आ जाएगा? 15। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? 15। टोटल संख्या पूछिए आपसे, तो आप या तो यहीं से कर सकते हो, लड़कों की संख्या 35 है, लड़कियों की संख्या 15 है, टोटल कितनी हो जाएगी? 50। या आप इसको यहां से भी सोल्व कर सकते हो। एक काजू कतली कितने की है? 5 रुपए की। कितनी का मान निकालना है, या कितनी काजू कतली आपको लेके आनी है? 10 काजू कतली। तो एक का मान कितना है? 5 है, तो 10 का कितना हो जाएगा? देखो 50। इसको मैं नीचे सोल्व कर देता हूं, या इधर सोल्व कर देता हूं। देखो इधर सोल्व कर रहा हूं ऊपर। 10 काजू कतली का मान निकालना है। एक काजू कतली कितने की आती है? 5 की। तो 10 काजू कतली कितनी आएगी? तो 10 तो यहाँ पे है, एक काजू कतली का प्राइस कितना है? 5 रुपए। तो 5 गुना 10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने हैं? 50। लड़कियां कितनी है? 15। बॉयज कितने थे? 35। बॉयज और गर्ल्स को आप जोड़ देते हो तो देखो 50 सारा। तो इस तरीके से आपको बेसिक क्लियर करना है। धीरे धीरे आपकी ये चीजें, अभी जैसे आपको कहीं को ये बोरिंग लग रहा होगा कि साहब क्या बता रहे हो, बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ा रहे हो। भाई मेरे को हर स्टूडेंट को है ना साथ में लेके चलना है, उनका हर कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। मेरी क्लास है ना आएगी तो ऐसी आएगी, बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। देखो ये क्वेश्चन भी अभी आया, 42 केजी तांबे में कितना जिंक मिलाया जाए कि तांबे तथा जिंक का अनुपात 6:5 हो जाए। ठीक है, 42 केजी क्या दे रखा है आपका? तांबा दे रखा है। अनुपात किसका दे रखा है सर? तांबे तथा जिंक का अनुपात दे रखा है। पूछा क्या है? जिंक की मात्रा पूछी है कि कितना जिंक मिलाया जाए। तो आपको जिंक की मात्रा फाइंड करनी है, जिंक की मात्रा आपको निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालोगे? वही प्रोसेस जो लास्ट क्वेश्चन में आपने किया है। यहां पे आपने कॉपर लिख दिया। तांबे के लिए क्या यूज करते हो आप? इंग्लिश वर्ड कॉपर। और जिंक के लिए जिंक ही होता है, तो जेड है। कॉपर कितना है? 6 है। और जिंक कितना है? 5। ठीक है, कॉपर का वास्तविक मान कितना होगा? कॉपर का मान कितना रहेगा? 6 इकाई। और जिंक का मान कितना रहेगा? 5 इकाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में करा था ना कि अनुपात को हटाने की क्या कंडीशन है। जैसे ही आप संख्याओं को अनुपात से हटाओगे, उनके साथ इकाई आप चिपका दोगे। तो कॉपर कितना था? यहाँ पे 6 था, तो अनुपात में जैसे ही हटाए इसके साथ में इकाई लगा दिया। कॉपर का मान आएगा 6 इकाई, जिंक का मान कितना आएगा? 5 इकाई। देखो अब क्वेश्चन में ये आपने मान निकाल लिया। अब क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि इन दोनों में से क्या दे रखा है आपको। या तो क्वेश्चन में किसी एक का मान दे रखा होगा इन दोनों में से, या इन दोनों का टोटल दे रखा होगा, या इन दोनों का अंतर दे रखा होगा, या इन दोनों का गुणनफल दे रखा होगा। ठीक है, वो धीरे धीरे करके आगे क्वेश्चन आएंगे, वैसे वैसे आपकी ये चीजें क्लियर होती जाएगी। अभी चेक करो इसमें क्या दे रखा है।
अभी आपको दे रखा है सब 42 केजी क्या है, तांबा है, मतलब कॉपर है, और यहाँ पे कितना है कॉपर, 6 इकाई। तो कॉपर के बराबर कॉपर को रखना है, तो 6 इकाई का मान मैं कह सकता हूं कितना है, 42 केजी। वही कॉन्सेप्ट लगाना आपको, 6 काजू कतली 42 रुपए में आती है, तो 1 काजू कतली, पहला क्वेश्चन यही है कि 1 इकाई का मान आपको पता होना चाहिए। 1 काजू कतली कितने में आएगी, 42 में भाग देना है 6 का, आराम से इधर दे दो, अगर किसी को नहीं आता तो इधर दो आराम से भाग, 6 7 42, 6 के बारे से 6 को काटोगे तो 1 बार, और 42 को काटोगे तो 7 बार, तो 6 का भाग 42 में 7 पड़ जाएगा। 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 7 केजी, या 1 काजू कतली कितने की आएगी, 7 रुपए की। पूछा क्या है आपसे पूछा कितना जिंक मिलाया जाए, मतलब जिंक की मात्रा पूछी है। थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं, जिंक का मान है 5 इकाई, ठीक है। 1 काजू कतली का मान, 1 इकाई का मान 7 है, ठीक है, या 1 काजू कतली 7 रुपए की आती है, या 1 समोसा 7 रुपए का आता है। कितने समोसे लाने हैं, 5। समोसा का क्या है साहब, इकाई है ना, इकाई को मैं समोसा बोल रहा हूं, इकाई को मैं काजू कतली बोल रहा हूं, तो 1 इकाई का मान 7 केजी है, तो 5 इकाई का मान कितना होगा, या 1 समोसा 7 रुपए का आता है, तो 5 समोसे कितने के आएंगे, या 1 काजू कतली 7 रुपए की आती है, तो 5 काजू कतली कितने की आएगी, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप बता दो कि साहब 5 काजू कतली मेरे को निकालनी है, 1 काजू कतली का प्राइस 7 रुपए है, तो 5 काजू कतली आएगी 35 में। और क्वेश्चन पूछा है केजी के अंदर, भाई क्वांटिटी चल रही है ना, वास्तव में तो क्वेश्चन ये है कि आपसे जिंक की मात्रा पूछी है, तो वो 35 केजी होगा, ये आपका आंसर है। तो आराम से मजे से समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से आपको सीखना है। अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, ए बी सी की मासिक आय का अनुपात 3:2:4 है। यदि सी की मासिक आय 1200 रुपए है, तो बी की वार्षिक आय आपको बतानी है। ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बी की वार्षिक आय पूछी है, 3 बंदे हैं, ए बी और सी। अब देखो 3 संख्या अनुपात में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात क्या दे रखा है, 3:2:4, ठीक है, ये अनुपात में है। ए का मान क्या होगा साहब, ए का मान होगा साहब 3 इकाई होगा, बी का 2 इकाई होगा, सी का 4 इकाई होगा। अब मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में आगे क्या ध्यान रखना है आपको, किसका मान दे रखा है, सी की मासिक आय कितनी दे रखी है, 1200 रुपए। तो किसके बराबर रखोगे, 1200 को किसके बराबर रखोगे, भाई 1200 सी का मान है, तो यहाँ पे जो सी का वैल्यू होगा, जो सी का मान होगा, उसी के तो बराबर 1200 को रखोगे आप। तो सी का कितना मान है, आप बोलोगे सब 4 इकाई। देखो फटाफट करने लगे हैं ना क्वेश्चन, 4 इकाई का मान 1200 रुपए, ठीक है। तो 1 इकाई का मान निकालो, पहले कंडीशन यही है, 1 इकाई का मान निकालो। या आप इसे मान सकते हो कि 4 मैथ की किताबें 1200 रुपए की आती है, तो 1 किताब कितने की आएगी, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि 4 का मान 1200 है, तो 1 का मान 1200 में मैं 4 का भाग 2 दूंगा, तो 1200 में मत दो, 12 में 4 का भाग दो, 3 बार जाएगा, 2 जीरो पीछे चिपका दो। या आप ऐसे भी मान सकते हो कि हाई क्वालिटी के भाई समोसे हैं, 4 समोसे 1200 रुपए के आते हैं, तो 1 समोसा का प्राइस है 300 रुपए। बढ़िया 5 स्टार होटल में गए हो तो प्राइस हाई है, ठीक है। पूछा क्या है, बी की वार्षिक आय। अब जो ये अनुपात दे रखा है ना, आपको ये ध्यान रखना, ये किसका था, मासिक आय का, ठीक है। तो पहले तो आप मासिक आय निकालो, किसकी, बी की। तो बी की मासिक आय निकलेगी, बी की मासिक आय, मासिक मतलब महीने की आय। मासिक आय कितनी होगी साहब, देखो बी का मान कितना आएगा, 2 इकाई आएगा, ठीक है। 1 समोसा 300 रुपए का आता है, तो 2 समोसे कितने के आएंगे, आप बोलोगे साहब 600 रुपए के, 2 गुणा 300। देखो कितना आसान लगने लगा है आपको, 600 रुपए, ठीक है। यहां पे आंसर नहीं देना आपको, तो यही गलती करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, ध्यान रखना। ऑप्शन पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा 600, ये आपका आंसर नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है उसकी वार्षिक आय बतानी है, आपको मासिक आय नहीं बतानी है, ये तो मासिक आय आई है आपकी। ध्यान रखना, बी का जो भी मान निकाला ये मासिक आय आई है, क्योंकि अनुपात मासिक आय का दे रखा था। वार्षिक आय निकालनी है, मतलब आप 1 महीने के 600 रुपए कमा रहे हो, वार्षिक का मतलब पूरे साल में कितना कमाओगे, तो 1 महीने के 600 रुपए, और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो आप बोलोगे साहब 1 महीने की कमाई मेरी 600 रुपए है, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी, 12 को 6 से गुणा करो, वार्षिक आय 7200 रुपए। यह आपका आंसर होगा, ध्यान रखना। ये भी आया हो क्वेश्चन है। और बोलो, और क्या चाहिए आपको, इससे इजी तरीके से कोई नहीं बताएगा आपको, इतना सिंपल तरीके से, इतना बेसिक से। मेरा तरीका ये होता है, पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर उस पर क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। आगे चलो, ये क्वेश्चन भी देखो, ये भी अभी क्वेश्चन आया है। 320 रुपए को ए तथा बी के बीच में 3:5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो ए और बी के भागों में अंतर आपको बताना है कि ए और बी के भागों में अंतर क्या होगा।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो ए और बी अनुपात में कितना है, 3:5। मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, ए का मान कितना होगा भाई, 3 इकाई होगा साहब। बी का मान कितना होगा, आप बोलोगे सब 5 इकाई होगा। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, 320 रुपए को ए और बी के बीच में 3:5 के अनुपात में बांटा जाता है या बांटा जाना है। 320 रुपए जो दे रखा है ना, किसी एक का मान नहीं है, ये दोनों का टोटल है। तभी क्वेश्चन कह रहा है ना कि 320 रुपए को ए और बी के बीच में बांटा जाना है, तो 320 रुपए टोटल है। तो ये टोटल 320 रुपए दे रखा है आपको, तो इन दोनों का टोटल करके 320 के बराबर रखना पड़ेगा। इन दोनों का टोटल कितना है, देखो 5 ये 3 ये कितना है, 8 इकाई। 8 इकाई का मान 320 रुपए है, तो 8 इकाई बराबर 320। एक इकाई का मान निकालो, पहली कंडीशन यही है, एक इकाई का मान आपको निकालना है। 8 काजू कतली 320 रुपए की आती है, तो एक काजू कतली कितने की आएगी, आराम से कैलकुलेट कर लो। 8 का भाग 32 में दो, 320 में मत दो। कैलकुलेशन क्या ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाता है कि मेरे को 320 में भाग देना है ना, जीरो पीछे पड़ा है ना, लास्ट में चिपका देना, 32 में भाग दो 8 का, 8 चौके 32, जीरो चिपका दो। एक काजू कतली का भाव आएगा वैसे सब 40 रुपए, एक काजू कतली 40 रुपए की पड़ेगी। अब आपसे क्या पूछा है, ए और बी के भागों में अंतर कितना है, दोनों के भागों में कितने का अंतर है। तो देखो दो टाइप के स्टूडेंट है, क्या क्या कर सकते हैं वो। एक स्टूडेंट ऐसा रहेगा वो ए का मान निकालेगा अलग से, एक इकाई का मान 40 आ गया तो 3 इकाई का मान निकालेगा, 3 को 40 से गुणा करेगा 120 आ जाएगा। ऐसे बी का मान निकालेगा, एक इकाई का मान आपको पता है 40 है, तो 5 का कितना आ जाएगा, 40 गुणा 5 200। फिर 200 में से 120 को घटाएगा और 80 आंसर बताएगा कि सर अंतर 80 आएगा। दूसरा जो थोड़ा सा स्मार्ट स्टूडेंट रहेगा ना, जो थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी करता है, बार बार वीडियो को देखता है, थोड़ा खुद को टाइम देता है, वो क्या करेगा कि साहब मेरे को भागों का अंतर पूछा है ना, तो मैं यहीं पे इकाई में देख लूंगा ना कितने का अंतर है। 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 इकाई का अंतर है। ठीक है, बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है, 5 में से 3 घटा दिया तो 2 इकाई का अंतर है। यही आपसे पूछा है। जब एक इकाई का मान 40 रुपए है तो 2 इकाई का मान कितना होगा, 40 गुणा 2 कर दो, 80 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। तो अलग से निकालने की आपको ये जरूरत नहीं है, बाकी अलग अलग निकाल के भी आप कर सकते हो, फिर आपको घटाना पड़ेगा। फालतू का टाइम वेस्ट होगा कि ए का अलग निकाल रहे हो, बी का अलग निकाल रहे हो, फिर आप घटा। वो तरीका आप कब लगा सकते थे, जब आपको ए का पूछता हो बी का पूछता, दोनों का अलग अलग पूछता, तो फिर तो निकालना ही था कि हाँ ए का भी निकालना है बी का भी निकालना है। अभी अंतर पूछा है तो अंतर आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। अमर तथा सुरेश के भागों को 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपए अधिक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपए अधिक हो तो सुरेश का भाग बताना है। 2 आदमी हैं, अमर और सुरेश। अमर का मैं ए ले रहा हूं, सुरेश का मैं एस ले रहा हूं। दोनों के भागों का अनुपात है 3:2। ठीक है, यहीं पे मैं बता देता हूं कि अमर का भाग कितना होगा भाई, अमर का मान कितना होगा 3 इकाई, और सुरेश का कितना होगा, सुरेश का एस लिया है, ध्यान रखना, ये होगा 2 इकाई। कईयों को ये समझ में नहीं आ रहा, ए क्या है, ए अमर है भाई, अमर का मैंने ए ले लिया, सुरेश का मैंने एस ले लिया। क्या क्वेश्चन में दे रखा है उस पर आपको फोकस करना है। यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपए अधिक है, अधिक या कम हमेशा अंतर को बताता है, तो इसमें अंतर दे रखा है, साफ साफ लिखा है ना, अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपए अधिक है। ठीक है, तो अधिक या कम हो वो हमेशा अंतर को बताएगा। तो यहां पे दोनों में अंतर कितने का है भाई, अमर का मान कितना है 3 इकाई है, और सुरेश का कितना है 2 इकाई है। तो अमर कितना ज्यादा है, 3 में से 2 घटा दो, 1 इकाई ज्यादा है साहब, 1 इकाई ज्यादा है। और इसी का मान क्वेश्चन में दे रखा है, वो कितना है 500 रुपए। 1 इकाई का मान इस बार आपको डायरेक्ट मिल गया कि 500 रुपए है। आपसे पूछा है सुरेश का भाग कितना होगा, सुरेश का कितना है 2 इकाई। एक काजू कतली जब 500 रुपए की आती है तो आपको सुरेश का भाग निकालना है, सुरेश का कितना है 2 इकाई, तो 2 काजू कतली का भाव क्या हो जाएगा 2 गुणा 500, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 1000। समझ में आया। कईयों की ये समझ में नहीं आएगा साहब आपने 1 इकाई का मान 500 कैसे कर दिया। भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यदि अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपए अधिक हो, अधिक या कम हमेशा अंतर को बताता है। कुल मिला के इन दोनों का अंतर दे रखा है 500 रुपए। यहाँ पे अंतर देखा आपने 1 इकाई है, उसके बराबर आप अंतर के बराबर अंतर को रखोगे, 500 रख दिया, 1 इकाई का मान इस बार आपको डायरेक्ट ही मिल गया, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक काजू कतली 1 समोसा 500 रुपए का आता है। सुरेश का भाग आपको निकालना है, सुरेश का मान कितना दे रखा है 2 इकाई,
भाई 2 इकाई तो निकालना है, तो 2 इकाई निकालना है, 1 का मान 500 है तो 2 का कितना आ जाएगा 1000। आपसे अमर का पूछ लेता तो अमर का मान कितना है 3 इकाई, 1 का मान 500 है तो 3 का कितना हो जाएगा 3 गुणा 500 1500। सिंपल है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे ना उस तरीके से आप जवाब दे सकते हो अगर आपने बेसिक से चीजें पढ़ी है तो। अगले क्वेश्चन पे चलो। कोई धनराशि ए बी तथा सी के बीच में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 रुपए है तो कुल धनराशि कितनी होगी, ये आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन आप कर चुके हो, ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगना चाहिए आपको। ये 2 है, ये 5 है, ये 9 है अनुपात में। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट चीजें पता होनी चाहिए। ए का मान मैं इंडिविजुअली निकालूंगा तो 2 इकाई होगा, बी का 5 इकाई होगा, सी का कितना होगा 9 इकाई होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए का भाग 2500 है तो ए के बराबर में मैं ए का मान रखूंगा और ए का मान क्या कितना आएगा यहाँ से 2 इकाई, तो 2 इकाई का मान मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे 2500 होगा। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे, 1 इकाई का मान निकालो। 1 इकाई का मान आप आराम से निकाल सकते हो भाई, 2500 में 2 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 1250 रुपए। 2 समोसे 2500 रुपए के आते हैं तो एक समोसा का भाव रहेगा 1250 रुपए। अब पूछा क्या है साहब वो तो बताओ भाई, क्वेश्चन को पढ़ो आप। कुल धनराशि कितनी है, कुल धनराशि कितनी भाई, तीनों का धन कितना है टोटल, देखो ए का 2 है, बी का 5 है, सी का 9 है, तो तीनों का टोटल कर लो कितना है, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 9 कितना हो जाएगा 16। टोटल जो होगा ना 16 इकाई होगा टोटल, ध्यान रखना 16 इकाई। 1 इकाई का मान आपको पता है कि 1250 है, तो 16 इकाई का मान आपको बताना है। ये टोटल आपको निकालना है। टोटल कहां से पता करा साहब, कुल धनराशि पूछी है ना, कुल में ए बी और सी तीनों का धन आएगा। तो ए का मान था 2 इकाई, बी का मान था 5 इकाई, सी का मान था 9 इकाई, मैंने तीनों को जोड़ दिया तो 16 आ गया। देखो 9 5 कितना हो गया 14, 14 2 कितना हो गया 16। और अनुपात से आप कोई भी संख्या हटाते हो तो इकाई साथ में आता है, या एक्स साथ में आता है, या यूनिट साथ में आता है, जो पहले मैं आपको बता चुका। 1 इकाई का मान 1250 है तो 16 इकाई का मान निकालना है, गुणा करा दो तो 16 गुणा 1250। देखो गुणा कराने का तरीका बताता हूं, इस जीरो को भूल जाया करो, जिसके साथ भी जीरो उसको भूल जाया करो, लास्ट में चिपका दिया करो। 16 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा 80, और वो पहले वाला जीरो तो यहीं पड़ा है, चिपका दिया मैंने। 80 का जीरो आ गया। 8 आपको दिमाग में रखना है कि 8 मैंने कैरी किया है, 8 मेरे हासिल के बाकी है। 16 फिर किससे गुणा होगा 2 से, 16 × 32 और जो 8 आपने कैरी किया है ना, 8 हासिल के आपने लिए हैं वो इसमें जोड़ना पड़ेगा। 32 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 40। अब 4 आपको ध्यान में रखना है कि 40 का जीरो तो आ गया, 4 मैंने हासिल के रखे, कैरी कराए 4। 16 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा 16 × 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। तो आपका क्या आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा 20,000। तो टोटल धनराशि 20,000 थी, जिसको 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। ये क्वेश्चन में देखो, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं 2024 और 25 के एग्जाम हुए हैं रेलवे में, उनमें वो क्वेश्चन आए हैं। तो आप ये देख लेना, आप ये चेक कर लेना कि क्या चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कोई धन साधना तथा अलका के बीच में 5:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि साधना का भाग कितना है 2500 रुपए है तो उनके भागों में कितने का अंतर है। ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, आराम से आप इसको भी कर सकते हो। साधना का मैं एस ले रहा हूं, अलका का मैं ए ले रहा हूं, 5:3। ठीक है, अब क्या ध्यान में देना है आपको, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्या इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है उसको लेके आगे क्वेश्चन को सोल्व करना है। साधना का भाग दे रखा है कितना 2500, तो मैं यहां से साधना का मान ही लूंगा। साधना का मान कितना है, साधना का मैंने एस लिया है, उसका मान कितना है 5 इकाई, तो 5 इकाई का मान कितना है 2500 रुपए। ठीक है साहब, 1 इकाई का मान निकालो यहीं से। 5 पेन 2500 रुपए के आते हैं, 5 समोसे 2500 रुपए के आते हैं, तो एक समोसा कितने का आएगा, 25 में 5 का भाग दे दो 5 बार, 2 जीरो पीछे चिपका दो, 1 इकाई का मान आ गया। पूछा क्या उनके भागों में कितने का अंतर है। देखो साधना का कितना भाग है 5 इकाई है, अलका का कितना भाग है 3 इकाई है, दोनों के भागों में कितने का अंतर है, अंतर पूछा है तो आपका मान आएगा 2 इकाई। दोनों के भागों का अंतर कितना होगा 2 इकाई। योग पूछता तो दोनों को जोड़ देते, 5 और 3 8, बट जो क्वेश्चन में पूछा है वही आपको आंसर करना है ना, इसमें आपको अंतर पूछा है तो 5 और 3 का अंतर लूंगा मैं, 2 इकाई आएगा। 1 इकाई का मान 500 है तो 2 इकाई का 500 गुणा 2, 1000 आपका आंसर होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आज की इस क्लास में आपने क्या सीखा, मैंने एक टॉपिक उठाया अनुपात और समानुपात, जो रेलवे में हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
पहले इसका कुछ बेसिक आपको बताया और उस बेसिक पे मैंने आपको 5-7 क्वेश्चन करा दिए, और यही एक टीचर का पढ़ाने का तरीका होता है। आप ये सोचते होंगे कि सर आप इजीली कैसे बता देते हो ये चीजें। भाई मैं 2015 से लेके 2020 तक ऑफलाइन पढ़ाता था। 2015 में पहली बार रेलवे की जॉब लगी ना, मुश्किल से मैंने 6 महीने जॉब करी, फिर मैंने छोड़ दी। तो मैंने 5-6 साल ऑफलाइन पढ़ाया है मैंने, ठीक है, मेरे टाउन में। और आपको विश्वास नहीं होगा, आप रील देख लेना, मेरी एक रील डाली हुई है यूट्यूब चैनल पे। 200 बंदे, 200 स्टूडेंट मेरे मैथ की क्लास में बैठते थे, और आज दिन तक 150-200 बंदों का मैंने रेलवे में सिलेक्शन दिया है, अगर आपको ट्रस्ट हो तो। अब कई बंदे ऐसे होते हैं कि नहीं सर आप तो फालतू में फेकालॉजी करते हो, प्रूफ दो हमें, तो प्रूफ भी दे देंगे भाई। अब एएलपी का फाइनल रिजल्ट आ जाने दो, अभी आने वाला है 5-10 दिन में। 5 सिलेक्शन आपको गिनवाऊंगा यूं उंगली पे, है ना, कि रेलवे डी ग्रुप पहले, फिर दूसरी बार डी ग्रुप में, फिर टेक्नीशियल में, फिर चौथी बार टेक्नीशियल में, फिर एएलपी में। तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट रखो, जो चीज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ पूरा मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। बाकी किसी भाई को अगर साइंस में प्रॉब्लम है तो मेरे हैंड रिटन नोट्स है साइंस के, वो आप ले सकते हो। थोड़ा बहुत प्राइस रहेगा, आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा होगा यहाँ पे डिस्प्ले पे, उस पर आप व्हाट्सअप करके वो पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो।